मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लिखते हैं कि इनका घर में सबके पेट में दर्द की समस्या है और चेहरे पे चमक नहीं है, टाइम से पहले बुढ़ापा दिखता है, उपाय बताएं। देखिए सर, दर्द कहाँ है? आपके शरीर के सेंटर में, यानी आपके नाभि स्थान पे। तो आपके सर, हम वास्तु में एक घर को एक शरीर मान के चलते हैं। अब जब आपका सेंटर आपकी नाभि है तो आपके घर का भी तो कोई सेंटर होगा ना सर। वहां कोई ना कोई दिक्कत है और वहां दिक्कत है तो वो आपकी बॉडी पर नजर आ रही वो दिक्कत। अब जब किसी का पेट ही ठीक नहीं है तो सर चमक कैसे रह जाएगी चेहरे पे? सर, दर्द की समस्या और आपके नॉर्थ में भी कमी मिलेगी जरूर। आपके नॉर्थ में भी कमी है क्योंकि नॉर्थ दिशा एक ऐसी दिशा है, मैंने बताया था ना पिछले वीडियो में, चिंता चिता समान है। आदमी तिल तिल करके मरता है, रोजाना मरता है। पहले तो काम को लेके चिंता, फिर करेंगे तब काम की चिंता, फिर समस्याओं की चिंता। सर, ये अपनी समस्याओं से निकल नहीं पाते। आपके सेंटर में भी दिक्कत है और आपके नॉर्थ में भी दिक्कत है। कल मैंने आपको क्या बताया था कल वाले वीडियो में? सर, जो सीढ़ियाँ होती हैं ये विष्णु भगवान के अंडर आती हैं। देखो सर, तीनों का फैलाव है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। इस सृष्टि में तीन से अलग खेल ही नहीं है कुछ। विष्णु भगवान का काम है पालन करने का, ब्रह्मा का काम तो सिर्फ क्रिएशन करने का, पैदा कर दिया, उनका काम खत्म। विष्णु भगवान का काम है पालन करना, शिव का काम है श्रृंगार करना। सर, विष्णु की ये जो सीढ़ियाँ होती हैं, मैंने कल वाले वीडियो में आपको बताया था कि अगर यहाँ सीढ़ियाँ होती हैं तो नसों की समस्या, कुष्ठ रोग, चमड़ी के रोग, आपसी बहसबाजी, गुस्सा, जिसके कारण परिवार भी इनका साथ नहीं दे पाता, स्किन प्रॉब्लम, जीवन के अवसर नहीं मिल पाते, तंत्रा मंत्रा की तरफ ये बंदे ज्यादा झुक जाते हैं। देखो सर, अगर कोई आदमी पानी में डूबता हो तो हाथ पैर तो मारता है। जब किसी के नॉर्थ में दिक्कत आ जाती है ना तो बंदा हाथ पैर तो मारेगा बचने के लिए, फिर वो इन तांत्रिकों की चुगल में फंस जाता है। इनमें 99% में ये कहूँगा सब फेंक होते हैं। 1% PhD ऐसे होते हैं पढ़े लिखे जिनको मंत्र विज्ञान का बारीक ज्ञान होता है, जो सर कुछ भी करने में सक्षम है। अब ये जो तंत्रा मंत्रा वाले जो गांवों में, शहरों में, हर घर तकरीबन हर गली में बैठे हैं, ये उनकी शरण में चले जाते हैं। अब सर, जब उनकी शरण में जाओगे तो वहाँ ट्रीटमेंट थोड़ी मिलेगा। जब तक आप किसी अच्छे वास्तु एक्सपर्ट की देखरेख में नहीं जाओगे तब तक आप अपनी समस्याओं से नहीं निकल पाओगे। आप कितने हाथ पैर मारते रहो। देखो सर, नॉर्थ जब भी इनबैलेंस होता है, चलो सीढ़ियों का ही जिक्र चल रहा है, तो बहन बेटी बुआ विचारों का हिसाब किताब, तालमेल, जीवन के नए नए अवसर, समय से पहले बुढ़ापा, क्योंकि चिंता चिता समान है। इनकी चिंता कभी खत्म ही नहीं होती। एक जाएगी तो दो आ जाएंगी। और एक सर इसका कारण और भी हो सकता है। जब साउथ वेस्ट दिक्कत में होता है तो भी ये समस्या जन्म ले लेती है।
और तो सर देखने के तो बहुत सारे डीप गहराई के पॉइंट हैं, वे बगैर नक्शे के देखने में नहीं आते हैं। बाकी मैंने जो मोटा मोटी बताया, आप देखोगे आपके घर के सेंटर में, नॉर्थ में या SW में, सेंटर और नॉर्थ पहले और तीसरे नंबर पर साउथ वेस्ट, वरना तो आपको ये दिक्कत आती ही नहीं। सर अगर धरती पे अगर स्वर्ग के समान जीवन जीना होता है तो पितरों के आशीर्वाद से ही होता है, और अगर उन्हीं का आशीर्वाद नहीं है तो सर जीवन तो नरक समान अपने आप हो जाता है। तो ये ख्याल करने वाली चीजें होती हैं, और आप देखोगे तो आपके घर में उसी पॉइंट पे दिक्कत मिलेगी, ना कि कहीं हो। एक देखो सर, मैं यहाँ एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। जब संतान पैदा होती थी पहले के टाइम में, तो दाई पेट की मालिश करने के लिए आती थी। तो आप भी अपने घर के सेंटर में देसी घी लेके और उससे उसकी हल्के हाथ से मालिश करा करो। इससे पूरी एनर्जियां घर की 45 एनर्जियां बैलेंस हो जाती है, उनको ताकत मिलती है। सर एनर्जियां तो 47 मानते हैं। किस तरह से सर? 45 तो ये है, मैं एक राज खोलता हूं आज आपके सामने। 47 है क्या? 45 का ज्ञान तो सबको है कि 45 एनर्जियां होती हैं हर घर में। सर ये 47 होती हैं। तो ब्रह्मा तो सेंटर में है ही, विष्णु और महेश और एंटर कर जाते हैं इसमें। तो 45 और 2 47, क्योंकि इनके बगैर तो कुछ चलायमान ही नहीं है। तो सर आपको अपने घर के सेंटर में जरूर मालिश करनी चाहिए, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और सर देखो, जो ये तंत्र की दुनिया में जो ये प्रवेश कर जाते हैं, इनका वो रहस्यमयी संसार एक्टिवेट हो जाता है, और जिसके कारण इनकी आने वाली नस्लें भी खराब हो जाती है। कैसे? सर अगर आपने कोई जुर्म कर दिया तो पुलिस एक्टिवेट हो जाती है ना। अगर आपने कोई महंगी गाड़ी ले ली तो इनकम टैक्स वाले डिपार्टमेंट वाले एक्टिवेट हो जाते हैं ना, और रास्ते में रोक कर तो नहीं पूछते ना कि आपने टैक्स भर दिया। सर इसी तरह से जो तंत्र मंत्र की दुनिया में घुस जाते हैं, उनका वो रहस्यमय संसार एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण भी जीवन नरक समान हो जाता है। तो सर आपको तंत्र मंत्र की दुनिया में कभी नहीं घुसना चाहिए। सर साइंस के पढ़ने वाले हो तो साइंस के तरीके से उसका ट्रीटमेंट करके चलो। सर अगर आपके खेत के चारों तरफ अगर बाढ़ लग रही है, सुरक्षा कवच लग रहा है, तो कोई आवारा पशु कैसे घुस जाएगा? सर इसी तरह से जो घर का सुरक्षा कवच होता है वो पितृ एनर्जी फील्ड होता है, और 2 आरिक होते हैं। अगर ये बैलेंस है तो घर में कोई किसी का कराया जादू टोना नजर सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। सर देखो, मैं एक राज और खोलता हूँ वास्तु में। सर हर एनर्जी के अपने अपने काम हैं। जैसे सूर्य का काम है, मोटा तौर पे देखोगे तो भाई धूप देना। सूर्य है सरकार, सूर्य है पिता, सूर्य है हड्डी, सूर्य है दाईं आंख, सूर्य है समाज। तो इसी तरह से साउथ में S4 यानी ग्रह छत नाम से ये आपको क्षति पहुंचाने वाले की तरह से नाम है। सर अगर घर में ये इनबैलेंस होगा तो उस घर में दरारें आ जाती है। 100% फैक्ट बातें कर रहा हूँ ये। कितना भी मजबूत मकान बना दिया आपने, अगर ग्रह छत यानी S4 पे अगर दिक्कत है
उस घर में दरारें 100% आएंगी। ऐसा मेरे बहुत सारे केसों में देखा है। तो सर हर एनर्जी का अपना अपना काम है, क्योंकि गृह छत का काम है मकान को, किसी भी चीज को बांध के रखना। अगर वो डिस्टर्ब है तो आपके मकान को बांध ही नहीं पा रहे, तो दरारें आ गई, खंडित हो गया, वो छत हो गया, क्षति पहुंच गई उसको। तो सर वास्तु बड़ा डीप विषय है, तो इसमें आपको देखने को बहुत कुछ मिलेगा। अगला कमेंट है, घर में सभी को कब्ज की समस्या है, बहुत परेशान है। देखिए सर, कब्ज सर बड़ी आंत, क्योंकि मड़वा कहाँ रहता है? बड़ी आंत में। छोटी आंत करती है पाचन क्रिया, बड़ी आंत का काम होता है मड़ को उसमें इकट्ठा होता है, वहीं से बाहर होता है। अब आपको कब्ज बता रहे हो आप, तो आपके घर के SSW में कोई ना कोई दिक्कत है। सर सारे संसार को तो कब्ज नहीं है ना, आपको ही क्यों हुई? क्योंकि आपके घर का SSW दिक्कत में है, और सर सेंटर भी दिक्कत में हो सकता है। वास्तु के कुछ ऐसे राज हैं जो मैं आपको बताऊंगा तो आपकी समझ नहीं आएंगे, तो कोर्स करने पे ही समझ आते हैं। लेकिन आपके घर का सेंटर भी प्रभावित हो सकता है। SSW तो 99%, 1% सेंटर भी प्रभावित हो सकता है। कब्ज का मतलब क्या है सर? आप पानी बहुत कम मात्रा में पीते हो। अब जो नालियों में जो गंद भरा रहता है, जब बारिश आती है तो नालियां सब साफ हो जाती है ना। सर पानी ही है एक जो गंद को आगे पुश करता है, उसको बाहर करता है, साफ करता है। तो सर आपके घर का SSW दिक्कत में है। देखो, शरीर से अनवांटेड चीजों का निकलना, अब आप निकाल नहीं पा रहे कब्ज की वजह से, तो जीवन से भी अनवांटेड चीजें आप नहीं निकाल पा रहे होगे। टपोरी किस्म के आदमियों का मिलना, कह दे कुछ कर दे कुछ, एक तरह से टपोरी किस्म के आदमी आपके जीवन में जरूर आपको मिलते होंगे, जिसके कारण बहसबाजी, झगड़ा, टेंशन आपको गहना है आपका। सर आपने तो सिर्फ कब्ज बताया, मनुष्य आगे रिलेट करके बताया आपको। जब आप अपने शरीर से नहीं निकाल पा रहे अनवांटेड चीजें, तो आपके जीवन से कैसे निकल पाएंगी वो? चोर, ठग, टपोरी किस्म के आदमी आपको जरूर मिलते होंगे। तो सर वहाँ क्या दिक्कत है वो आपको देखना है। अगर आप हमारे से मैप शेयर करते हो तो बिल्कुल आपको फुल गाइड किया जाएगा और आपको निवारण भी बताया जाएगा। समस्या क्या है तो निवारण क्या है। देखिए सर, कई बार कॉल आ जाते हैं, सर मकान भी वास्तु के अनुसार बना हुआ है, फिर भी हमारी गाड़ियों में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए सर, हमेशा गाड़ियों का मुख या तो उत्तर की तरफ होना चाहिए या पश्चिम की तरफ होना चाहिए। अब जैसे साउथ दिशा का मकान है, तो आप अगर गाड़ी को लेकर जाओगे तो उसका मुख साउथ की तरफ हो जाएगा। लेकिन सर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बैक ले जाकर तब खड़ी करनी है गाड़ी जो आपकी गाड़ी का मुख नॉर्थ में हो जाए। वेस्ट वाले मकान अगर सीधे लेकर जाओगे तो वेस्ट की तरफ हो जाएगा मुख। लेकिन सर अगर आप बैक ले जाकर खड़ी करते हो तो उनका मुख ईस्ट की तरफ हो जाता है। और नॉर्थ में है तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्थ के दरवाजा है तो अगर साउथ का दरवाजा है मान लिया तो उसका मुख तो नॉर्थ की तरफ ऑटोमेटिक हो जाएगा। वेस्ट का दरवाजा तो ईस्ट में अपने आप हो जाएगा। लेकिन अगर नॉर्थ का या ईस्ट का अगर मकान है तो आपको बैक खड़ी करनी है। यानी गाड़ी का मुख कहने का भाव है कि या तो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए या ईस्ट की तरफ होना चाहिए। ऐसी गाड़ियां लाइफ टाइम तक काम करती हैं, उनमें आस्था से कोई कमी कभी नहीं आती।
और आप भी ये नोट करना, जिन गाड़ियों का मुख साउथ में या वेस्ट में होता है उनमें अक्सर कमियां हो जाती है, अक्सर कमियां हो जाती है। अब सर मैंने कल वाली वीडियो में क्या बताया था, स्किन प्रॉब्लम है, नसों की समस्या है, विचारों की समस्या है, गुस्सा है, बीमारी है। सर ये जो सीढ़ियां होती हैं इनके बहुत जबरदस्त रोल होते हैं। जीवन के नए नए अवसर नहीं मिल पाते हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, गुस्से वाले हो जाते हैं, बहन बेटी बुआ से संबंधों में गिरावट आ जाती है। सर जब एक सीढ़ियां अगर इतना रोल प्ले कर सकती हैं, चमड़ी के रोग आ सकते हैं, जब एक सीढ़ियां अगर इतना रोल प्ले करती हैं तो सर वास्तु में तो देखने का बहुत कुछ है। अगर आपको गहराई से वास्तु को समझना है, पकड़ना है, जानना है तो सर आप वास्तु का कोर्स कर सकते हो। एडमिशन ओपन है। अगर आपको अपने मकान का नक्शा चेक कराना है आप संपर्क कर सकते हैं। आपको अपनी कुंडली चेक करानी है आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। सर 79 रेमेडीज हैं, 8 क्लासेज हैं, सिम्टम बेस्ड रेमेडी हैं, अमोघ रेमेडी है। इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।